डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया को बर्बाद और कंगाल कर देगा, या फिर वो जुमलेबाज तो हैं ही। सोचिए, G7 की बैठक में दुनिया को पता है कि ईरान से अमेरिका युद्ध हार गया है, लेकिन हारा बिल्ली खंभा नोचे। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि एक मसौदा है, अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं फिर बम गिराऊंगा। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अरागची का वो ट्वीट भी शेयर कर रहे हैं, एक्स पर लिखा, जिसमें अरागची ने कहा है कि मीडिया को बता दिया जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप न बैठ पा रहे हैं, न उठ पा रहे हैं, न निगल पा रहे हैं, न उगल पा रहे हैं। उनकी मजबूरी ये है कि $325 बिलियन का हर्जाना देना है। अब ये बात न वो निगल पा रहे हैं, न उगल पा रहे हैं। उनके ही देश में इसको लेकर तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। अमेरिका ने मीडिया कहना शुरू कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ईरान से युद्ध हार गया है, अब अपनी साख भी बचानी है, युद्ध में जीत नहीं सकते हैं, युद्ध में अब जा नहीं सकते हैं, तो करे तो क्या करे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अब लगातार मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। और ये मैं तीसरी बार है, 3 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इस रात ईरान के सभ्यता को खत्म कर दूंगा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इस तरह की धमकी दी, और मैं उस पर बम गिराऊंगा, समझौता मेरे मुताबिक होगा। ईरान पूरा सरेंडर कर चुका है, उसका नेवी, एयरफोर्स सब खत्म हो चुका है। यह बात 1 बार की नहीं है, 3-3 बार की है, 4-4 बार की है। क्या कहता था डोनाल्ड ट्रंप? ईरान का एयरफोर्स खत्म, ईरान के नेवी खत्म। तो अगर ईरान का एयरफोर्स खत्म हो गया तो ईरान ने कैसे 50 से ज्यादा अमेरिकी जेट गिरा दिए? कैसे उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने पूरे ईरान की सुरक्षा की? अगर ईरान का नेवी खत्म हो गया तो कैसे अमेरिका के 16 युद्धपोत डूब गए? ईरान का अगर आर्मी मिसाइल्स खत्म हो गए तो कैसे 150 से ज्यादा सैनिक अड्डे अमेरिका के खाड़ी देशों में ध्वस्त हो गए? तो झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है, झूठ बोलने का भी एक तरीका होता है। लेकिन सोचिए, इसे झूठ नहीं कहते हैं, इसे बेशर्मी कहते हैं। दरअसल अमेरिका ये युद्ध हार चुका है, और सोचिए उसकी खींच भारत पर निकल रही है। डोनाल्ड ट्रंप सारा का सारा कसर जो है वो भारत से पूरा करना चाहता है। ईरान को उसको $325 बिलियन का हर्जाना देना है। वो भारत पर दबाव बना रहा है कि तुम हमसे $500 बिलियन का संधि करो, ट्रेड डील करो, और हम अमेरिका को बताएंगे कि देखो हमने भारत के साथ $500 का ट्रेड डील किया है। हम सिर्फ दे रहे हैं $325 बिलियन और डील किया है $500 बिलियन। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक बार कह भी दिया था कि क्या हुआ युद्ध में अगर हमने कुछ पैसे बर्बाद कर दिए हैं तो आप देखो, हमने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया, उसके तेल और सोना पर कब्जा कर लिया। तो मैं फिर कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को तबाह करने पर तुला हुआ है। उसका अपना पैतृक कारोबार है तेल का। इस पूरे युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप के बेटों का बड़ा फायदा हुआ है, मालामाल हुआ है। इस तरह से नेताओं के बेटे का जो बिजनेस है आजकल रॉकेट की तरह से आगे बढ़ रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी है। लेकिन वहां अमेरिका है, अमेरिका की मीडिया है। एक एक सवाल पूछे जाएंगे। आप बस 19 तारीख को स्विट्जरलैंड में दस्तखत हो तो जाने दीजिए। और रही बात हर्जाना की, अगर ईरान को हर्जाना नहीं मिला तो होर्मुज खुल जाएगा, इसको आप भूल जाइए। अमेरिका की एक चाल हो सकती है कि 19, लेकिन सोचिए ईरान ने कितना कम समय रखा है। 19 तारीख, 19 को दस्तखत होना है। उसके बाद पहले अमेरिका अपनी सेना को हटाएगा, बैरिकेडिंग खोलेगा, साथ ही वो खाड़ी देशों से अपने डिप्लॉयमेंट को खत्म करेगा। उसके बाद ईरान होर्मुज खोलना शुरू करेगा। और ईरान को नुकसान क्या है? अब तक ईरान से तेल दुनिया भर के देश नहीं खरीदते थे। सोचिए, पहले भारत तेल खरीदता था, दुनिया भर के देश तेल खरीदते थे, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से अब तक दुनिया भर के देश अमेरिका से डरते थे कि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है, अगर हम तेल खरीदेंगे तो वो हमारे शिप को जब्त कर लेगा। अब ईरान कह रहा है कि ये नहीं चलेगा। दुनिया भर के देश अब आराम से ईरान से तेल खरीद सकते हैं और वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किसी के भी न नाविक को पकड़ा जा सकता है, न किसी शिप को सीज किया जा सकता है। लेकिन सोचिए अमेरिका की गुस्ताखी, उसने हमारे 3 नाविकों को मार डाला। दुनिया भर के शिप पर भारतीय मूल के लोग काम करते हैं।
वहीं अब तो इंग्लैंड ने भी हम एक भारतीय जो नाविक है उसको गिरफ्तार कर लिया, उस पर उसको 10 साल की सजा हो सकती है। कह रहा है कि ये रूस से तेल खरीद रहा था। मतलब अमेरिका जो कहता है वो इंग्लैंड करता है। और किन देशों पर? कमजोर देशों पर। अमेरिका की हैसियत नहीं है कि वो चीन का शिप पकड़ ले, वो रूस का शिप पकड़ ले। और ईरान ने तो बाकायदा सोचिए घुटनों पर ला दिया है। तो ईरान ने अपने लिए आजादी मुकम्मल कर ली है, 45 साल का प्रतिबंध खत्म करा लिया है। और रही बात समझौते की, तो अमेरिका को ईरान के हिसाब से ही समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान अब डर नहीं रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक बरबोला पीएम है और इसीलिए ईरान को पता है कि यह मानसिक रूप से भी विक्षिप्त है। इसीलिए ईरान ने बाकायदा अपनी बातचीत की टीम में एक साइकेट्रिक, एक मनोवैज्ञानिक को भी रखा है, ताकि डोनाल्ड ट्रंप के मन में क्या चल रहा है उसको पढ़ा जा सके। तो सोचिए, ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस युद्ध में अभी भी खेल बाकी है। 19 को जर्मनी में इस पर दस्तखत होना है, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, साथ ही ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी घोषणा की है, अरागची ने भी घोषणा की है। लेकिन अभी फाइनल मसौदा नहीं आया है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। जबकि ईरान ने कहा है कि एक एक बात हम मीडिया को बताएंगे। मतलब 19 तारीख का दिन जो है वो ईरान की जीत का सबसे बड़ा दिन होगा। जो मोटा मोटा मसौदा सामने आ रहा है उसके हिसाब से $325 बिलियन का हर्जाना अमेरिका देगा, जिसमें $300 बिलियन युद्ध में हुए नुकसान के और $25 बिलियन जो 45 साल से प्रतिबंध लगा रखा था ईरान पर, उसको वो लौटाएगा। दुनिया भर में जो उसकी संपत्ति फ्रीज है वो। उसके बाद ईरान दुनिया भर के देशों को तेल बेच सकता है। अभी तक प्रतिबंधों की वजह से ज्यादातर देश अमेरिका के डर से तेल नहीं खरीदते थे, लेकिन रूस और चीन को कोई डर नहीं है। चीन सबसे ज्यादा 90% ईरान का तेल खरीदता है। पहले भारत भी 7 साल पहले तक भारत भी ईरान से तेल खरीदता था, लेकिन बाद में सरकारों ने अमेरिका के दबाव में तेल खरीदने से मना कर दिया। अब तो ये स्थिति हो गई कि हमें रूस से भी तेल खरीदने में अमेरिका का परमिशन लेना पड़ता है। ये स्थिति है, ये है हमारी विदेश नीति। लेकिन धीरे धीरे सही ईरान ने पूरी दुनिया को आगाह किया है कि आप हमसे तेल लीजिए, अमेरिका आपका बाल नहीं बांका कर सकता है। अगर अमेरिका ने टर्म किया तो हम करारा जवाब देंगे। वही सोचिए, अटलांटिक सागर से लगातार, या फिर भारत का जो समुद्री सीमा है, इसको लेकर भी अमेरिका नए बयानबाजी कर रहा है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रशांत महासागर से अमेरिका ने अब इंडिया शब्द को हटाना उसके नक्शे में शुरू कर दिया है। मैं फिर कह रहा हूं, अमेरिका लगातार दुनिया भर के देशों को दबाने की कोशिश करता है। खासकर सोचिए कि अगर ईरान ने अमेरिका को नहीं हराया होता तो डोनाल्ड ट्रंप की सनकपन 7वें आसमान पर थी। वो कहता था उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया, उसके तेल पर कब्जा कर लिया, उसके सोना के भंडार को लूट लिया और एक वहां पपेट राष्ट्रपति बैठा दिया। उसके बाद से उसने कहा कि हम ग्रीनलैंड हमें बहुत पसंद है, जो कि यूरोप का एक देश है, हम उस पर कब्जा करेंगे। वहां कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मटेरियल है। उसके बाद उसने कहा कि हमें क्यूबा पसंद है, वही चे गुवेरा और फिदेल कास्ट्रो का क्यूबा, वहां उसने ब्लैक लिस्टेड कर दिया, बिजली सप्लाई बंद कर दी। लेकिन बाद में अब उसके पक्ष में रूस खड़ा हुआ है। उसके बाद उसने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान के 40% तेल और गैस पर कब्जा करना चाहता था। दरअसल ईरान इतना अमीर देश है, उसके पास दुनिया के तेल का 40% तेल और गैस का भंडार है और उसके पास से सबसे बड़ी परिसंपत्ति है। और सोचिए, अगर दुनिया को वो तेल और गैस बेचता है तो तेल और गैस भी सस्ता होगा और ईरान कितना मालामाल होगा। अमेरिका की कोशिश थी कि खाड़ी देश तेल और गैस बेचे, ईरान न बेचे और उसका सारा कारोबार पेट्रो डॉलर में हो। ईरान ने हमेशा से अमेरिका के करेंसी में बिजनेस को मनाही की है और इसीलिए ईरान उनके आंखों का जो कांटा बना हुआ था। लेकिन सोचिए, इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर ये सबको पता चल चुका है कि ईरान पर अमेरिका ने हमला करवाया था, लेकिन इस बार अमेरिका को लेने के देने पड़ गए हैं और अमेरिका घुटनों पर है और ईरान अपने हिसाब से इस पूरे युद्ध में समझौता करवा रहा है। ईरान ने साफ कहा है कि समझौता तभी होगा, हुर्मुज़ तभी खुलेगा जब $325 बिलियन का हर्जाना दोगे, साथ ही हमारे ऊपर लगे सारे प्रतिबंध खत्म करने पड़ेंगे। हम जिसको चाहे उसको तेल बेच सकते हैं। 45 साल का सारा प्रतिबंध खत्म होगा। सारी सेनाएं, खासकर फारस की खाड़ी हो या अरब सागर हो या ओमान की खाड़ी हो, वहां से अमेरिका को हटाना पड़ेगा। और तीसरी बात कि अब चाहकर भी अमेरिका ईरान पर हमला नहीं कर सकता है।
नहीं तो रूस और चीन जो है वो उसके पार्टनर्स होंगे और युद्ध बहुत भयानक होगा। इसके साथ ही ईरान ने फिलिस्तीन की आज़ादी मुकम्मल करा दी है और उसका कहना है कि पूरी तरह से इजराइल को अपनी सेना को फिलिस्तीन से हटाना पड़ेगा, गजा खाली करना पड़ेगा, बेरूत लेबनान की राजधानी को भी खाली करना पड़ेगा। तो ये सारे वो बातें हैं जो अमेरिका को घुटनों पर ला रहा है और अब बारी बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का है। जैसे ये समझौता हुआ, अगर इजराइल में इमरजेंसी खत्म हुई तो बेंजामिन नेतन्याहू पर कार्रवाई शुरू होगी। वहीं एप्स्टीन फाइल में अभी खेल होना बाकी है। देखते जाइए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान के साथ किया है उसकी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी और बेंजामिन नेतन्याहू ने जो फिलिस्तीन के साथ किया है उसकी भी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। और ईरान ने साबित कर दिया है कि वो दुनिया का चौथा बड़ा सुपर पावर है और शायद ही अब अमेरिका कभी ईरान पर हमला करने से कोशिश करे। ईरान की इस ताकत के पीछे तकनीक और विज्ञान का दम है। 99% लिटरेसी है, 95% लोग वहां पीएचडी हैं और 74% महिलाएं वहां वैज्ञानिक हैं। तो इस्लामोफोबिया के शिकार लोगों के लिए भी ये आंखें खोलने वाला है और दुनिया के उन तमाम सांप्रदायिक लोगों को पच नहीं रहा है कि आखिर ईरान ने अमेरिका को कैसे युद्ध में हरा दिया। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।